आज के टाइम में हर इंसान को अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ऑनलाइन टीचर्स, ट्रेनर्स, कोच, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम या पैसिव इनकम के बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि फाइनेंशियली फ्री लाइफ अचीव कैसे करें। बर्क हेजिस की बेस्ट सेलिंग बुक द पैराबल ऑफ पाइपलाइन हमें इस बारे में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें सिखाती है और बताती है कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन कैसे रखें। किताब शुरू होती है दो दोस्तों की कहानी से। बहुत पहले इटली में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। आपकी ही तरह वो बड़े बड़े सपने देखते थे और साथ ही काफ़ी होनहार और हार्डवर्किंग भी थे, और एक दिन अपनी लाइफ में बहुत अमीर और सक्सेसफुल होना चाहते थे। उन्हें बस इंतजार था तो एक अपॉर्चुनिटी का, और एक दिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी भी मिली। उन्होंने देखा कि गांव में पानी की समस्या बढ़ रही है और गांव वाले दो लोगों को पास की नदी से पानी लाने के लिए हायर करना चाहते हैं। पाब्लो और ब्रूनो ने बिना एक मिनट गवाए इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। दोनों दो दो बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ दौड़े। वो नदी से बाल्टियों में पानी भरकर गांव वालों को सप्लाई करने लगे और गांव वाले उन्हें इसके बदले में एक बाल्टी का एक पैनी पे करते। अपने नए काम से ब्रूनो तो बहुत खुश था, क्योंकि आज पहली बार उसके पास खाने और बियर के बाद भी थोड़े पैसे बच गए थे। ब्रूनो ने सोचा, यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी हमारा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। भारी बाल्टियां उठाने की वजह से उसकी कमर और हाथ दोनों दर्द कर रहे थे। ब्रूनो ने तो अपने दिमाग में कैलकुलेशंस भी स्टार्ट कर दी। उसे लगा कि एक महीने की सेविंग से तो मैं अपने लिए एक डोंकी खरीद सकता हूँ, और शायद एक साल की सेविंग से मैं अपने लिए एक प्लॉट भी खरीद पाऊँ। उसे लगा 3 से 5 साल में तो मैं अपना 2 मंजिला घर बना लूँगा। परफेक्ट, फाइनली अब मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। वही टिपिकल ख्याली पुलाव जो हम सबको आते हैं पहली जॉब लगने के बाद। दूसरी तरफ पाब्लो बहुत ही परेशान था। वो सोच रहा था, क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया तो? तब तो कोई पैसे नहीं आएंगे। और अगर मुझे कहीं घूमने जाना होगा तो? क्या होगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और ये भारी बाल्टियां नहीं उठा पाऊंगा? उसने फैसला किया कि वो अपनी पैसे की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेगा। कुछ दिनों के बाद पाब्लो को एक जबरदस्त आइडिया आया। वो अपने इस आइडिया को अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता था। पाब्लो अपने दोस्त के घर भागता हुआ गया और बोला, ब्रूनो, मेरे पास एक ऑसम आइडिया है दोस्त। अगर हम नदी से लेकर गांव तक पानी की एक पाइपलाइन बिछा दें तो हमें पैसे के लिए कभी भी भारी बाल्टियां नहीं उठानी पड़ेंगी। साथ ही हम बिना अधिक मेहनत के पैसे कमा सकते हैं। ब्रूनो ने कहा, क्या पानी की पाइपलाइन? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये नामुमकिन है। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया और ये एक बकवास आइडिया है। क्या तुम देख नहीं सकते हमारे पास अच्छी जॉब है और जल्द ही हम हमारे सारे सपने पूरे कर लेंगे? तुम्हारा ये पाइपलाइन का आइडिया एकदम बेकार है। लेकिन पाब्लो फैसला कर चुका था और वो अपने फैसले पर दृढ़ था, तो उसने अकेले ही पाइपलाइन का काम करने का फैसला किया। पाब्लो आधा दिन बाल्टियां भरता और बाकी का आधा दिन पाइपलाइन का काम करता। पथरीली मिट्टी में खुदाई बेशक एक मुश्किल काम था और उसे यह भी पता था कि कम से कम 1 या 2 साल तक तो उसकी पाइपलाइन चालू भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो अपने पाइपलाइन के काम पे लगा रहा। इस समय पर ब्रूनो पाब्लो से दुगने पैसे कमा रहा था और वो नई नई चीज़ें खरीदने और अपने कमाए हुए पैसों से अपने शौक पूरे कर रहा था। गांव वाले भी उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते, और साथ ही ब्रूनो और गांव वाले मिलकर सब पाब्लो का मजाक उड़ाते और उसे पाइपलाइन मैन जैसे नामों से बुलाने लगे। लेकिन पाब्लो अपने काम में लगा रहा और अपने आप को याद दिलाता रहा, शॉर्ट टर्म पेन्स इक्वल लॉन्ग टर्म गेन, और वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब पाब्लो को रियलाइज़ हुआ कि उसकी पाइपलाइन का काम पूरा होने वाला है। अब तो गांव वालों को भी पाब्लो और उसकी पाइपलाइन पर भरोसा होने लगा और फाइनली पाब्लो की पाइपलाइन रेडी हो गई। पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से अब गांव में 24 घंटे पानी की सप्लाई अवेलेबल थी, और वो भी सस्ते दामों पर। अब पाब्लो को बाल्टियां उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो काम करे या ना करे, गांव में पानी हमेशा पहुंचता, और जितना अधिक पानी गांव वाले इस्तेमाल करते, पाब्लो उतना ज़्यादा अमीर होता जाता। और पानी की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो का डेली बिजनेस एकदम बंद हो गया। फिर एक दिन पाब्लो ने ब्रूनो को फ़ोन किया और बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ दोस्त। अब मेरे पास पाइपलाइन बनाने के लिए पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज और रिसोर्सेज अवेलेबल है। चलो हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया में पाइपलाइन बनाएं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। एक पल के लिए रुको और सोचो, आखिर आप क्या कर रहे हैं? आप पाइपलाइन बना रहे हैं या सिर्फ बाल्टियां उठा रहे हैं? अगर आप सिर्फ तभी पैसे कमाते हैं जब आप काम पर हो तो आप इसका जवाब जानते हैं। शायद वो जवाब आपको पसंद ना हो, बट सच्चाई वही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं? आखिर क्यों हम जीवन भर लगाकर भी अपने पैसे की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसे के बारे में कितना जानते हैं? और जवाब के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम पर गौर कीजिए।
हमारे टीचर्स, सोसाइटी, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। बस सब मिलकर हमें सिर्फ जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें बिजनेस या पाइपलाइन बनाना नहीं सिखाया जाता। हमसे उम्मीद भी की जाती है तो सिर्फ एक अच्छी जॉब पाने की, और आप पूरी मेहनत करके स्किल सीखने की कोशिश करो, बिजनेस शुरू करने की कोशिश करो। आपको सपोर्ट करने की जगह आपको मिलते हैं ताने। और अगर किसी कज़न की गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो यू कांट इवन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर यू हैव टू गो थ्रू। अब आप पैसे की समस्या को सॉल्व कैसे करोगे जब तक आपको ये ना पता हो कि पैसा काम कैसे करता है। आप सोच रहे होंगे कि लेकिन इस डेली जॉब अप्रोच में समस्या क्या है। देखो, जिस दिन आप अपना समय नहीं दे पाओगे उस दिन आपको अपनी बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे। पाब्लो को ये बात समझ आ गई थी कि बेटा, योर पाइपलाइन इज़ योर लाइफलाइन, जो कि आपको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपके पास अपनी मेन जॉब के अलावा कोई और इनकम रिसोर्स नहीं है तो आप समस्या से बस 2 मिनट की दूरी पर हैं। जब तक भागते रहोगे गुड, जिस दिन रुक गए धरे जाओगे। वी लिव इन अ बकेट कैरिंग वर्ल्ड, और हमारी दुनिया हमें सिखाती है ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा काम करो, ज़्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड करो। आप खुद इस बात पे गौर करो, क्या ज़्यादा बाल्टियाँ उठाकर ज़्यादा पैसे कमाने की अप्रोच काम कर रही है? अगर आपने सच में गौर किया हो तो यू नो कि ये अप्रोच यूजफुल नहीं है। इसके लिए डेटा चेक करते हैं। लोगों के ऊपर बैंक का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। 46% से ज़्यादा वुमेन को अपने घर को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ रहा है। आज और भी अधिक लोग एक से ज़्यादा जॉब करने के लिए ढूंढ रहे हैं। ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में पहली बार आज सबसे बड़ी समस्या बैंक का कर्ज बनी हुई है। आप सोच रहे होंगे, अच्छा तो क्या मैं ज़्यादा बाल्टियाँ उठाने की जगह बड़ी बाल्टियाँ उठाने की कोशिश करूँ तो? मतलब क्या हाई पेइंग जॉब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? ट्रूथ इज, बिग बकेट्स भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगी, क्योंकि बड़ी इनकम के साथ आते हैं बड़े एक्सपेंसेस। अमेरिका का एक एवरेज ड्राइवर $5,000 की एक एवरेज सी कार चलाता है, जबकि एक डॉक्टर $45,000 की लेक्सस कार चलाता है, जिसकी की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। डॉक्टर की बड़ी इनकम के साथ आते हैं बड़े एक्सपेंसेस, और ड्राइवर की एवरेज इनकम के साथ आते हैं एवरेज एक्सपेंसेस, और आखिर में दोनों की ही बाल्टियों का पानी सूख जाता है। क्या अब आपको समझ आ रहा है कि पाइपलाइन ही सही सॉल्यूशन है? और ऑथर की भाषा में बोलूं तो पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन है। इनफैक्ट बड़ी बाल्टियां उठाने वाले लोग अपने अधिक वर्कलोड की वजह से अधिकतर ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड और परेशान रहते हैं, जबकि आपकी पाइपलाइन आपको फ्रीडम देती है। फैसला आपको करना है, आप पाइपलाइन बनाना चाहते हैं या बकेट्स उठाना। आपको पता है माइकल जैक्सन की जब डेथ हुई तो $500 मिलियन के कर्ज में थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे टाइम का सबसे फेमस एंड जबरदस्त डांसर, जिसको उसके क्लाइंट सबसे ज़्यादा पे करते थे, वो $500 मिलियन के कर्ज के साथ मरता है? आंसर बहुत सिंपल है, जब आपकी बड़ी इनकम बड़े एक्सपेंसेस के साथ आती है तो आप अल्टीमेटली फाइनेंशियल डिजास्टर पर ही पहुंचते हैं। जबकि दूसरी तरफ छोटी छोटी इनकम्स भी कंसिस्टेंट ग्रोइंग पाइपलाइन के साथ प्रोस्पेरिटी और वेल्थ बनती है। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लिवरेज का कॉन्सेप्ट बताते हैं। लिवरेज किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका होता है। लिवरेज वर्ड आता है लीवर से, जिसका मतलब है किसी भारी काम को करने के लिए लगाए जाने वाला सपोर्ट। यह आपके काम को बहुत आसान और इफेक्टिव बना देता है। एग्जाम्पल के लिए 1440 से पहले सभी किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, जिसका मतलब था 1 घंटे की मेहनत से सिर्फ 1 घंटे का रिजल्ट। फिर गुटेनबर्ग ने दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई। अब उसी 1 घंटे की मेहनत से 100 घंटे के बराबर का रिजल्ट आने लगा। जैसे कि स्टॉक मार्केट में $1 की इन्वेस्टमेंट को $100 के रिजल्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टॉक में हम अपना टाइम और मनी दोनों का लेवरेज यूज करते हैं। अपना टाइम लेवरेज करने का दूसरा तरीका है अपने बिजनेस के लिए लोग हायर करना। अगर आपके पास 10 लोगों का स्टाफ है और आप 1 घंटे का $100 अपने स्टाफ को पे करते हैं, एंड देन आपका बिजनेस आपको घंटे के $300 का प्रॉफिट देता है, तो बचा हुआ प्रॉफिट हुआ आपका। सिमिलरली आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट्स, बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट की तरह लेवरेज कर सकते हैं। और किसे पता, आप भी वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर बनकर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन पाए। देखो, पाइपलाइन एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपकी पाइपलाइन स्टैटिक नहीं होती, बल्कि टाइम के साथ कंपाउंड इफेक्ट के साथ ग्रो होती है, एंड ओवर टाइम आपका पैसा वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसी कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आज आप $10,000 इन्वेस्ट करते हैं एनुअली 10% रिटर्न पर, तो 7 सालों में आपके पास $20,000 होंगे। नॉट अ बिग डील, राइट? आपका यही पैसा अगले 14 सालों में आपके पास $40,000 होंगे। अगले 21 सालों में आपके पास $80,000 होंगे।
28 सालों में आपका पैसा $160,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। डज दिस अमाउंट साउंड इंटरेस्टिंग टू यू? आगे देखते हैं। 35 सालों में आपके पास $320,000 होंगे। 42 सालों में यही अमाउंट $640,000 होगा और 49 सालों में आपके पास $1.3 मिलियन होंगे एंड यू विल इवेंचुअली बिकेम अ मिलियनियर, वो भी सिर्फ $10,000 जैसी छोटी अमाउंट को यूज़ करके। कमाल की बात यह है कि इनिशियली 7 ईयर्स का रिटर्न कोई खास नहीं लगता, लेकिन ओवर टाइम आपकी $10,000 की इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन में कन्वर्ट हो जाती है। अधिकतर लोग $10,000 से महंगी कार चलाते हैं पर वो कभी मिलियनियर नहीं बनेंगे क्योंकि वो 7 साल भी नहीं देख पाते, वो तो सिर्फ अगले 7 महीने या फिर 7 दिन तक का ही सोचते हैं। वेल दिस हैपन जब आप अपने टाइम और मनी का लेवरेज करते हैं, लेकिन ये 50 साल का प्लान कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। हाउ अबाउट अ 5 ईयर प्लान? यस इट इज़ पॉसिबल। आप सेम रिजल्ट 5 सालों में भी देख सकते हैं अगर आप टाइम का लेवरेज करना सीख जाएं। जैसे मैंने पहले बताया, अपने लिए लोगों को हायर करके आप अपने टाइम को लेवरेज कर सकते हो। अगर 10 लोग आपके लिए दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास काम करने के लिए एक्स्ट्रा 80 घंटे हैं। बट हर कोई लोगों को हायर करना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट देम? उनके लिए आज हमारे पास हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन टाइम लेवरेजिंग टूल है। आज के टाइम में पाइपलाइन बनाना सिर्फ अमीर लोगों की मोनोपोली नहीं है। आज कोई भी इंसान थोड़े से टाइम और बहुत सारी डेडिकेशन के साथ टाइम को लिवरेज कर सकता है और कम टाइम में ही एक ज़बरदस्त पाइपलाइन रेडी कर सकता है। इस टूल का नाम है इंटरनेट। यस, अब आप एक बार कंटेंट क्रिएट करके लाखों लोगों को बेच सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन दुकान या वेबसाइट 24/7 एंड 365 डेज ऑफ द ईयर ओपन रख सकते हैं। आपका ई बिजनेस या आपकी पाइपलाइन हर वक्त चालू रहती है, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ खेलें, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाएं या फिर आप सोफे पर बैठकर रीडिंग लीफ की अच्छी सी वीडियोस देखें। आपकी ई पाइपलाइन हमेशा चालू रहती है। और हाँ, पाइपलाइन बनाने का पर्पस आलसी बनना या काम बंद करना नहीं है, बट फ्रीडम पाना है ताकि आप उस काम को कर सकें जो आप करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में पर्पस, पैशन और डायरेक्शन के लिए पूरी तरीके से फ्री होना है ताकि आप अपनी लाइफ को एक्सप्रेस कर सकें और वो करें जो आपकी लाइफ को मीनिंग देता है। अगर आज मैंने आपको पैराबल ऑफ पाइपलाइन अच्छे से समझाई है तो मैं आपसे 2 बातें जानना चाहता हूँ। पहली कि आज आपने इस वीडियो से कौन सी 2 नई बातें सीखी, और दूसरी आप अपनी पाइपलाइन बनाने के लिए क्या करने वाले हैं। इन दोनों बातों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करती है तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और सिग्निफिकेंट वंस के साथ शेयर करो। क्या पता ये किसी को टाइम फॉर मनी ट्रैप से बाहर निकलने में मदद कर दे। थैंक यू। और अगर आपको और ऐसा कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करो। आई विल कीप अपलोडिंग मोर सच माइंडफुल कंटेंट विच हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ।